बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से एक्टिवेट किया गया है। अप्रेंटिस की पोस्ट आपको मिल जाएगा। 10 नवंबर से ये फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हुआ है और इसकी लास्ट डेट 1 दिसंबर 2025 है। इसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 800 रुपीज़ पेमेंट करना है और जो विकलांग कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 400 रुपीज़ पेमेंट करना है। एससी एसटी के लिए कोई एप्लीकेशन चार्ज नहीं है, आप ऑनलाइन के मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आईएमपीएस या आप इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा या क्यूआर कोड के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। 20 से 28 वर्ष के लोग इसमें आवेदन करेंगे। 1 नवंबर 2025 से आपका एज लिया जाएगा। इसमें एज में रिलैक्सेशन भी दी गई है। जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं उसमें आपको उस नियमानुसार एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अप्रेंटिसशिप की पोस्ट मिलेगी आपको टोटल 2700 इसमें वैकेंसी पोस्ट मिल जाएगा। आपकी कैटेगरी में कितना पोस्ट है यहाँ पे आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। कैंडिडेट अगर ग्रेजुएशन क्वालिफाइड हो चुका है किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। आप इसमें आवेदन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट का यूज करना है। इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कीजिए। आप नीचे आइए, यहाँ पे आपको अप्लाई करने का एक लिंक मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पोस्ट में आपका सिलेक्शन किस प्रकार से किया जाएगा वो यहाँ पे जानकारी दी गई है और क्या क्या सिलेबस होगा वो भी जानकारियाँ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप इसे एक बार रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ जनरल स्टूडेंट के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड किए हैं तो आप लॉगिन करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे रजिस्टर्ड करेंगे तो यहाँ यस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमसे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मांगा जाएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिखने के बाद इसे जोड़कर आप इसमें कैप्चा को लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे बटन मिलता है सेंड ओटीपी, आपको इस पर क्लिक करना है। वेरिफिकेशन के लिए एक मैसेज आपको मिलेगा कि आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर मैसेज जो है वो सेंड किया जाएगा। सहमत है तो यहाँ ओके के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर की ओटीपी और यहाँ पे ईमेल आईडी की ओटीपी लिखनी है। दोनों मेल आईडी लिख लेने के बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है वेरीफाई ओटीपी, आपको इस पर क्लिक कर लेनी है। अब जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपकी जो ओटीपी है वो सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाती है। यहाँ पे अब आपको ये फॉर्म फिल करनी है। यदि आपने अप्रेंटिसशिप में कभी भी भाग लिया है और आप उस दौरान छोड़ दिए हैं तो आपको यस करना पड़ेगा, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पे आप पहले नो कर लीजिएगा। यदि आप 1 साल या उससे अधिक कार्य अनुभव है आपके पास तो यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे नो करिएगा। रेगुलर या पार्ट टाइम जिस प्रकार का भी आपका है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आधार कार्ड पे जिस प्रकार से आपका नाम लिखा रहेगा वो यहाँ पे आप नाम लिखेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। अपना जेंडर आप सिलेक्ट करेंगे, आप मेल है या फीमेल। यहाँ पे कम्युनिटी सिलेक्ट करेंगे, किस कैटेगरी से आप आते हैं। इसके बाद यहाँ पे आधार नंबर लिखनी है और यहाँ पे आधार कार्ड को अपलोड करनी है। 1 MB की साइज मांगी गई है। PDF फाइल में आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए यहाँ चूज फाइल के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अपना डॉक्यूमेंट्स आप जहां पे भी रखे हैं वहां पे आप जाइए, डॉक्यूमेंट्स को आप सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद ओपन के ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद सर्टिफिकेट ऐड हो जाएगा। यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम आपको सिलेक्ट करना है। जो भी क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड हो चुके हैं वो क्वालिफिकेशन आप सिलेक्ट करेंगे। इंजीनियरिंग या जो भी है या ग्रेजुएशन को भी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ग्रेजुएशन यहाँ पे जो आपने क्वालिफाइड किया वो ग्रेजुएशन सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे स्पेशलाइजेशन यानी कि सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करेंगे, कौन से सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन क्वालिफाइड किए हुए हैं। इसके बाद अपना एनरोलमेंट नंबर लिखेंगे, जो क्वालिफाइड किए हैं उसका एनरोलमेंट नंबर। पास होने की यहाँ पे ईयर आपको सिलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पे मंथ सिलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज आपको लिखनी है कि कितने परसेंटेज से आप ये क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ऑलरेडी लिखा रहेगा। यहाँ पे आपको पासवर्ड बनानी है। ये पासवर्ड लॉगिन करते समय यूज करना पड़ेगा। सो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप यहाँ पे अपने हिसाब से बना सकते हैं। सो चलिए यहाँ पे पासवर्ड हम लिखते हैं। दोनों में सेम पासवर्ड आपको लिखनी है। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा शो होगा, इसे हम माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे। अगर प्लस होता तो यहाँ पे हम प्लस करके इसमें जोड़ कर लिख लेते हैं। अपने सभी जानकारी को लिखने के बाद आपको यहाँ सबमिट का बटन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक मैसेज मिलेगा जिसमें कहा जाएगा कि आपकी मेल आईडी पर एक लिंक भेजी गई है अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए, आपको वहां पे विजिट करना है। सो चलिए यहाँ पे मेल आईडी में विजिट करते हैं। इसके बाद सक्सेसफुल एक हमें यहाँ पे मैसेज आया है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए ये लिंक मिल रहा है, इस लिंक पे हमें क्लिक करना है। हमारी जो रेफरेंस नंबर है वो जनरेट हो चुकी है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नया पेज जो है वो ओपन हो रहा है और यहाँ पे हमें मैसेज मिल रहा है कि योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेट, प्लीज लॉग इन। अब हमें लॉगिन करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ हम लॉगिन के पेज पे आ चुके हैं। चाहे तो आप यहाँ पे भी लॉगिन के पेज पर विजिट कर सकते हैं। होम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद क्लोज करेंगे।
एंड आपको थोड़ा सा नीचे आनी है, यहाँ स्टूडेंट के ऑप्शन को क्लिक करना है, इसके बाद सेकंड स्टूडेंट के ऑप्शन को क्लिक करना है, यहाँ लॉगिन के बटन को क्लिक करना है, ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। सो लॉगिन करने के लिए हमें यहाँ पे ईमेल आईडी और जो हमने पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड का यूज करेंगे। सो चलिए यहाँ पे हम लॉगिन करने का जो प्रोसेस है वो देखते हैं। यहाँ जो कैप्चा शो होगा इस बॉक्स में लिखेंगे। अगर आप अपना पासवर्ड या रजिस्ट्रेशन नंबर भूल जाते हैं तो यहाँ से आप फॉरगेट कर सकते हैं, अपने पासवर्ड को दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। सब इन्फॉर्मेशन डिटेल्स मेंशन करने के बाद लॉगिन के बटन को क्लिक करना है। इसके बाद आप डायरेक्ट लॉगिन हो जाएंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करनी है। पासपोर्ट साइज का आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करनी है, जेपीजी फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ ब्राउज के बटन को आप क्लिक करेंगे, जो भी आपका फोटोग्राफ है उसे आप सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद ओपन के ऑप्शन को क्लिक कीजिए, आपका फोटो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे मेंशन रहेगा। यहाँ पे माता का नाम और यहाँ पे पिता का नाम मेंशन करनी है। अपना आधार डिटेल्स यहाँ पे चेक करना होगा, तो आप इस पर क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं। यदि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं तो यस करेंगे। आप किस प्रकार के माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं वो आप इसमें सिलेक्ट करेंगे। अगर आप नहीं आते तो यहाँ पे आप नो कर सकते हैं, तो ऑप्शन जो है वो हाइड हो जाएगा। अगर आप डिसेबल पर्सन है तो यहाँ पे आप यस करेंगे, अगर आप नहीं है तो यहाँ पे आप नो करेंगे। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन को क्लिक करना है। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको फिल करनी है। जो ग्रेजुएशन की डिटेल्स आपने दिया है या कोई भी अपने पॉलिटेक्निक या जो भी डिप्लोमा की डिग्री आपने दिया है उसके डिटेल्स का जो डॉक्यूमेंट्स फाइल है उसे आप अपलोड करेंगे। आपकी जो डिटेल्स है वो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन रहेगा, इसमें आप चेंजेस भी करना चाहेंगे तो चेंज कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल आपको अपलोड करनी है अपने डॉक्यूमेंट्स की, 1 MB की साइज होनी चाहिए। यहाँ चूज फाइल के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अपना डॉक्यूमेंट्स जहां पे भी रखें वहां भी जानिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करना है। इसके बाद ओपन के ऑप्शन को क्लिक करना है, फाइल आपका ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे डिप्लोमा है तो डिप्लोमा, हायर सेकेंडरी क्वालिफिकेशन है तो वो सिलेक्ट करेंगे। अपना 10वीं का क्वालिफिकेशन देना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। ITI जो भी है वो आप इसमें एक एक करके ऐड करना चाहेंगे तो ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, यहाँ पे बोर्ड का नाम लिखना है, स्टूडेंट का रोल नंबर यहाँ पे या एनरोलमेंट नंबर लिखनी है। आप ये क्वालिफिकेशन किस माध्यम से पास हुए हैं वो परसेंटेज या CGPA जो भी है वो आप इसमें लिखेंगे। अपने बारे में यहाँ पे डिटेल्स आप लिख सकते हैं। इसके बाद जनरल स्किल्ड क्या है वो अलाउड की गई है तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। ये आप लैंग्वेज आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से, अगर नहीं लिखना चाहेंगे तो आप ब्लैक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन को आप क्लिक करेंगे। और कोई क्वालिफिकेशन अगर आपको देना है तो यहाँ पे देखिए आपको बटन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो क्वालिफिकेशन आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन डिटेल्स ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको अपना कंप्लीट एड्रेस फिल करनी है, जिसमें पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये सब कुछ जानकारी आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। यदि आप सेम एड्रेस पे रहते हैं तो आपको यहाँ पे एक बॉक्स मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो भी यहाँ पे कॉपी होके ऐड हो जाएगा। यदि आप किसी और एड्रेस पे आप रह रहे हैं, वहाँ का एड्रेस आप देना चाहते हैं तो इस बॉक्स को आप हटाएंगे और यहाँ पे अपना एड्रेस कंप्लीट लिखेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको ट्रेनिंग प्रेफरेंस ऐड करनी है, स्टेट और 3 डिस्ट्रिक्ट ऐड करनी है। सो अपने हिसाब से यहाँ पे स्टेट आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपने हिसाब से आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। सो चलिए यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। इसके बाद फील्ड प्रेफरेंस भी आपको ऐड करनी है। सारे इन्फॉर्मेशन डिटेल्स को इसमें ऐड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन को क्लिक कर लेंगे। अब इसके बाद बैंक इन्फॉर्मेशन डिटेल्स आपको ऐड करनी है। सबसे पहले यहाँ पे IFSC कोड लिखनी है। इसके बाद बैंक ब्रांच आपको सिलेक्ट करना है, बैंक का नाम सिलेक्ट करना है, बैंक होल्डर नेम आपको यहाँ पे लिखनी है, अकाउंट नंबर आपको लिखना है। इसके बाद आपके पासबुक का PDF फाइल अपलोड करनी है। इसके बाद यहाँ सेव एंड प्रीवियस के ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद आपके आवेदन फॉर्म की जो इन्फॉर्मेशन डिटेल्स प्रीवियस है वो शो कराया जाएगा, आप इसे एक बार वेरीफाई करेंगे। किसी भी ऑप्शन में अगर गलत लगता है तो आप चेंजेस भी कर सकते हैं या एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके। सभी ऑप्शन अगर सही होती है तो यहाँ पे आप इसे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ फाइनल सबमिट के बटन को क्लिक करेंगे। अगर आप किसी और कैटेगरी से होते हैं तो आपको इसमें पेमेंट करना पड़ेगा, आवेदन फी। फिलहाल ये फॉर्म हमने SC के लिए सबमिट किया है, इसलिए यहाँ पे आवेदन की जो फी है वो नहीं मांगा गया है। किसी और भी कैटेगरी से होंगे तो आपको पहले फी पेमेंट करना होगा, इसके बाद आप फाइनल सबमिट करेंगे। जैसे ही आप फाइनल सबमिट करते हैं आपको यहाँ पे एक मैसेज दिखाया जाता है जिसमें एनरोलमेंट नंबर और आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सब कुछ जानकारी आपको मिल जाती है।
नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपको पोस्ट वैकेंसीज जो है वो दिखाया जाएगा और आप जिस भी पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आपको थोड़ा सा नीचे करना है। वैकेंसियाँ जो है देखिए यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिक्रूटमेंट एक्टिवेट की गई है अप्रेंटिसशिप की, आप उसके लिए आवेदन करना होगा। तो यहाँ पे आप जो डिटेल्स है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ से अप्लाई के लिए अप्लाई के ऑप्शन को क्लिक करना। अभी हमने अप्लाई नहीं किया, अभी हमारा प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट बना है। आवेदन की स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट यहाँ पे शो कराया जा रहा है। इसमें कई प्रकार की वैकेंसी एक्टिवेट की गई हैं। आप जिस भी वैकेंसी के लिए, जिस भी एरिया के लिए आवेदन करना चाहते हैं, प्रोफाइल में अगर आपका वो क्वालिफिकेशन के तहत पोस्ट शो होगा तो आप आवेदन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो फिलहाल हम बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए आपको दिखा रहे हैं। चलिए यहाँ अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद ऑटोमेटिक हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रोफाइल बना रखा है। नीचे करेंगे, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा मैसेज मिल रहा है कि अप्लाइड। यहाँ व्यू करके हम इस नोटिफिकेशन को चेक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करके हम अपने आवेदन फॉर्म को चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस आवेदन फॉर्म की प्रिंट आउट लेनी होगी तो हम यहाँ पे किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करके हम इस आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। सो गाइस, कैसे आवेदन फॉर्म सबमिट होगा हमने आपको सारा प्रोसेस दिखा दिया। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय।